अंत नहीं कहता, तुम्हें जो मिला हुआ है धन जमीन ये छूट जाएगा। ये मिला हुआ है धन जमीन मकान सामग्री परिवार, पहली बात ये समझ लो, ये तुम्हें यहीं के लिए मिला हुआ है, ये छूट जाएगा, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सीधी बात, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें मिला हुआ है। क्या? पत्नी पुत्र पिता माता परिवार, संसार में ईमानदार, दूसरों के अधिकार की रक्षा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। तो अब हुआ कर्म और वेतन मिलेगा योग। योग कहते हैं भगवत प्राप्ति, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान कहते हैं कि इस तरह का केवल हम तुम्हें ही उपदेश नहीं कर रहे, कर्मणैव ही संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसी। हे अर्जुन, महाराज जनक जैसे ज्ञानी, उन्होंने भी इस कर्म का अनुष्ठान किया है, कर्मयोग का, और परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए जिनके लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है, वो भी लोक संग्रह के लिए बिल्कुल वैसे ही कर्म करें जैसे अज्ञानी करता है। अज्ञानी अज्ञान पूर्वक करता है, पर ज्ञानी उसको कर्तव्य मानकर फल की आकांक्षा रहित होकर जगत मंगल के लिए करता है। निष्काम कर्म करने के लिए सबको आदेश भगवान कर रहे हैं। चाहे आप भगवत प्राप्त हो गए हो, चाहे आप बोधवान हो गए हो, तो भगवान कह रहे हैं आप हमारी आज्ञा का पालन करो कि लोक संग्रह के लिए तुम आदर्श हो। बड़े जन जो आदर्श आचरण करते हैं, छोटे जन वही अनुकरण करते हैं। यद्यपि उनके लिए अब कोई कर्तव्य, पीछे कह दिया, जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में रमण करते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं, पर उनके लिए भी भगवान यहां कह रहे जैसे जनक आदि महान ज्ञानी कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, उनको कोई कर्तव्य कर्म की आवश्यकता नहीं, वो कर रहे हैं लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रहम, वो आदर्श महापुरुष हैं। ऐसे ही सबको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। यत से रूप कारण मरत लोचन प्यास आदया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसी। हे अर्जुन, महाराज जनक जैसे ज्ञानी, उन्होंने भी इस कर्म का अनुष्ठान किया है, कर्मयोग का, और परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए जिनके लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है, वो भी लोक संग्रह के लिए बिल्कुल वैसे ही कर्म करें जैसे अज्ञानी करता है। अज्ञानी अज्ञान पूर्वक करता है, पर ज्ञानी उसको कर्तव्य मानकर फल की आकांक्षा रहित होकर जगत मंगल के लिए करता है। निष्काम कर्म करने के लिए सबको आदेश भगवान कर रहे हैं। चाहे आप भगवत प्राप्त हो गए हो, चाहे आप बोधवान हो गए हो, तो भगवान कह रहे हैं आप हमारी आज्ञा का पालन करो कि लोक संग्रह के लिए तुम आदर्श हो। बड़े जन जो आदर्श आचरण करते हैं, छोटे जन वही अनुकरण करते हैं। यद्यपि उनके लिए अब कोई कर्तव्य, पीछे कह दिया, जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में रमण करते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं, पर उनके लिए भी भगवान यहां कह रहे जैसे जनक आदि महान ज्ञानी कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, उनको कोई कर्तव्य कर्म की आवश्यकता नहीं, वो कर रहे हैं लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रहम, वो आदर्श महापुरुष हैं। ऐसे ही सबको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि बहुत सावधान होकर कर्म करे, क्योंकि वो जो जो आचरण करेगा दूसरे लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। बहुत सावधान। ऐसा नहीं कि आप मन सिद्ध हो गए तो मनमानी आचरण करोगे। एक तो मन रह ही नहीं गया तो मनमानी आचरण क्या होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मनमानी आचरण करता है और अपने को सिद्ध कहता है तो वो नहीं है, क्योंकि सिद्ध वही हुआ है जो शास्त्र सम्मत चला है। जब परिपक्व हो गया तो उसका स्वभाव वही बन गया है, उससे कभी धर्म विरुद्ध आचरण हो ही नहीं सकता।
भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य आंख मूंद कर वैसा ही करते हैं। इसलिए वो जो प्रमाण कर देता है वही दूसरे मनुष्य मानकर वैसा आचरण करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि ऐसे आचरण करे जो इससे सबका मंगल हो, कहीं कोई ऐसा आचरण न बन जाए। यद्यपि उसके लिए कोई शास्त्र शासन नहीं जो सिद्ध हो गया है, पर भगवान उसे आदेश कर रहे कि तुम्हारा अनुगमन दूसरे लोग करेंगे, वही आचरण करो जिससे परम मंगल जगत का हो। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे लिए क्या कोई कर्म है क्या? न में पार्थास्तिक, तीनों लोकों में ना तो कुछ करना है और ना कुछ पाना है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूं। भगवान कह रहे मेरे लिए कोई अप्राप्त नहीं है, क्योंकि मैं ही मैं हूं और मेरे लिए कुछ करना नहीं है, पर मैं करता हूं। कर्तव्य कर्म में मैं लगा ही रहता हूं। जब देवर्षि नारद जी द्वारिकाधीश जी की दिनचर्या देखने गए तो हर महल में अलग अलग दिनचर्या करते भगवान पाए गए। कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं गौदान कर रहे हैं, कहीं मंत्रणा कर रहे हैं, विविध प्रकार से। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं करता हूं। तो ऐसे ही जो मेरे को प्राप्त हो गए हैं उनको भी चाहिए कि वो ऐसे कार्य करें जिससे जगत मंगल हो, जिसका अनुकरण करके लोगों का अध्यात्म पुष्ट हो, लोग परम मंगल को प्राप्त हो। यदि हम वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, देखो मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, पर मैं यदि असावधान हो जाऊं और कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि लोग बिल्कुल वैसा ही अनुसरण करेंगे, सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्या मुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आचार्य रूप से, गुरु रूप से, इष्ट रूप से अवतार लेता हूं और वैसे ही आचरण करता हूं जिन आचरणों का अनुकरण करके लोग उत्तम गति को प्राप्त हो। यदि मैं ऐसा ना करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकरता फैल जाएगी और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बन जाऊंगा। भाव यहां भगवान कह रहे हैं, चाहे जैसी तुम्हारी उच्च अवस्था आ गई हो, पर तुमको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, वैसे ही तुम्हें आचरण करने हैं जिस आचरण को देख करके जो साधारण जन हैं वो उस परम गति को प्राप्त हो। तुम स्वच्छंद बर्ताव नहीं कर सकते हो। देखो मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, भगवान कह रहे हैं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं ना कर्म करूं तो सब मेरा अनुसरण करेंगे, ये पूरी प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को फल की आशा न रख करके भगवत समर्पित करते हुए जो करता है वो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ध्यान दीजिए, आज के सत्संग का सार, मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवत प्रेम है। जब हमारा भजन इस कोटि का चलने लगता है कि हम ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहें ठिकाना, खड़े हैं या पड़े हैं या कार्यरत हैं या कार्य रहित हैं, हमारा मंत्र चल रहा है, नाम जप चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो उसकी दशा प्रकट होगी। ध्यान दीजिए, दशा प्रकट होगी कि संसार के भोग और सुखों की तरफ से हृदय अरुचि पैदा करेगा, नहीं चाहिए, और प्रभु की तरफ नाम में, धाम में, लीला में, गुणों में रुचि पैदा हो जाएगी। यही रुचि आगे चलकर प्रेम बन जाती है। पहले अपने कर्तव्य कर्म को भगवत पूजा मानकर ठीक से करे, तब उसे भागवत धर्म का ज्ञान होगा। भागवत धर्म में स्थित पुरुष ही प्रेम धर्म का अनुभव करता है, और जब प्रेम प्रकट हो जाता है अब पूर्णता हो गई। भगवत प्रेम प्रकट होने पर आत्मबोध अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवत प्रेम ये चरम सीमा है, इसका समस्त कर्मों का समर्पण
प्रतिपल श्वास श्वास नाम जप। कोई भी द्वंद्व आए सहना सीखो, उसके मिटाने की कोशिश करना मत सीखो। अध्यात्म इस जन्म मरण के चक्र को मिटाता है। ये छोटे मोटे दुख सुख आते जाते रहते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भगवत चिंतन जितना करोगे उतना हृदय बलिष्ठ होगा। बलिष्ठ हृदय की पहचान मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति इनको समान भाव से सह जाना, इसी के बाद प्रेम का अंकुरण होता है। खूब नाम जप कीजिए, भगवद आश्रित रहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की।